जी सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगेन थर्ड कोर का थर्ड जो सेशन है उसमें मैं स्वागत करता हूं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का। साथियों, लगातार हम लोग अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते जा रहे हैं, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, ये हमने यहाँ तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था लर्न बेसिक टेक्नोलॉजी एंड गिव स्टार्टअप मीटिंग, यानी कि किस तरीके से। साथियों, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ये सेशन कि किस तरीके से हमें जो स्टार्टअप मीटिंग है वो करनी है और किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी है उसका फायदा लेना है यदि हमें नेटवर्क को आगे तेजी से बढ़ाना है। और बिना बिना नेटवर्क के हम लोग क्या है बड़ा काम नहीं कर पाएंगे साथियों। बिना टेक्नोलॉजी के हम बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, बड़ा एम्पायर नहीं बना पाएंगे। साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं जब भी आप कोशिश करें तो हमेशा क्या है टेक्नोलॉजी का फायदा ले पूरी तरीके से। तो इसके ऊपर हमने कल डिस्कस किया था। अब अगेन चलते हैं साथियों आगे। तो साथियों, कल हमने बात की थी इस टॉपिक के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके तरफ चलते हैं हम। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। साथियों, कोर लीडर कौन होता है? साथियों, कोर लीडर वो होता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो जितनी भी हमारे इंपोर्टेंस जो ई फंक्शन होते हैं, यानी कि जो भी हमारे अब जूम के ऊपर जो फंक्शन होते हैं, अभी आपको ये जान के एक खुशी होगी कि जितने भी हमारे ई फंक्शन है वो लॉकडाउन की वजह से अभी ऑनलाइन भी होंगे, मतलब ऑफलाइन भी होंगे, और ज्यादातर अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो साथियों, हमारा एक जो ऑनलाइन फंक्शन है वो इस महीने की जो 30 तारीख रहेगी, यानी कि 30 या 31 जो भी लास्ट डेट रहेगी, उसको हमारा ई फंक्शन रहेगा, यानी जूम के ऊपर पैनल पे फंक्शन रहेगा। और दो टीमें हमारी एनसीआर कमांडो टीम और फाइटर टीम, उनके अंदर कंपटीशन चला हुआ बहुत तेजी से धुआंधार तरीके से। और दोनों टीमें अपने आप को compete कर रही है, लगातार आगे बढ़ा रही है साथियों। तो उसकी जो ट्रॉफी मिलने वाली है वो इस महीने के लास्ट में 30 तारीख को वो हम एक ऑनलाइन जूम के ऊपर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साथियों। तो उसके अंदर वो ट्रॉफी दी जाएगी। तो साथियों, ये हमारी जो ई फंक्शन होने वाला है वो जूम पे होने वाला है महीने की 30 तारीख को। तो साथियों, देखते हैं फंक्शन का क्या महत्व होता है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इंपोर्टेंस ऑफ ई फंक्शन। साथियों, या ऑफलाइन फंक्शन हो या ई फंक्शन हो, उसमें सबसे पहला जो होता है पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हमारा जो संगठन है, कितने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं उस चीज का पता चलता है। कितने लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। और हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है फंक्शन के अंदर। जैसे हम लोग आते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो हमेशा बढ़ता है। जब भी आप देखिए, जब भी मीटिंग में आते हैं, जब भी फंक्शन के अंदर आते हैं, तो हमेशा आपका ज्ञान बढ़ता है, हमेशा जो आपका मोटिवेशन है वो बढ़ता है। और स्टेबिलिटी मोर टाइम, और जो आपके नेटवर्क के अंदर एक स्टेबिलिटी होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लंबे समय तक आपके साथ कनेक्ट रहें। तो साथियों, ये यदि संभव हो पाता है तो वो फंक्शन की वजह से हो पाता है साथियों। और जितने भी जो नए लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं ये सोच के रखते हैं कि इस काम को मैं करूंगा या नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो फंक्शन के अंदर जाते हैं तो उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। साथियों, मैं सच बता रहा हूं, मेरा जो डाउट क्लियर हुआ था, मुझे जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिली थी, तो मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किसी एक सेमिनार के अंदर ले जाके बिठाया गया था मेरे सीनियरों के माध्यम से। और वहां जाने के बाद मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया था, इतना जबरदस्त हो गया था कि मैंने जो मेरा टीचिंग प्रोफेशन था, जो कंप्यूटर में पढ़ाता था, वो प्रोफेशन छोड़ के और फुल टाइम डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने कदम रख लिया और फुल टाइम इस काम को मैं करने लग गया। मेरे सीनियरों ने उस समय समझाया कि आप मतलब कंप्यूटर प्रोफेशन के साथ साथ इस काम को कर लो, लेकिन उस फंक्शन का इतना जबरदस्त मोटिवेशन था मेरे अंदर कि मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे तो अब इसमें फुल टाइम काम करना है। और फंक्शन से जाने से पहले क्या था, मेरे अंदर अलग विचार थे, कंपनी के प्रति अलग था, इस इंडस्ट्री के प्रति अलग विचार थे। लेकिन जब मैंने वहां पे बहुत सारे सफल लोगों को देखा, जब वहां पे मैंने छोटी छोटी उम्र के कामयाब लोगों को देखा,
जहां वहां मैंने अलग अलग कैलिबर्स के अलग अलग फील्ड के लोगों को कामयाब होते हुए देखा, तो मुझे वहां पे एक बात समझ में आई, एक विजन मेरा क्लियर हो गया कि जब इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। तो साथियों, फंक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब भी आप काम करते हैं, फील्ड के अंदर वर्किंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे साथ में कि काफी सारे लोगों को हम प्लान शो करते हैं, काफी सारे लोगों को हम अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन काफी सारे लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या बार बार उनका फॉलोअप करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उनका फॉलोअप के लिए ना, उनको जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो मीटिंग होती है ना, उनके अंदर उनको बुलाइए। और उनको जो उन मीटिंग फंक्शन के अंदर बुलाते हैं, तो एक बात आप याद रखिए कि जो भी व्यक्ति प्लान देखने के बाद यदि वो जुड़ नहीं रहा बार बार, लेकिन यदि वो मीटिंग में आ जाता है, किसी सेमिनार के अंदर आ जाता है, तो होता क्या है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 70% जो उसका विजन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके क्लियर है। मात्र 30% विजन बचा हुआ है। 30% विजन वो फंक्शन से क्लियर हो जाएगा, यानी कि 70% वो उसका विजन क्लियर है, काम करेगा वो व्यक्ति। और 30% जो बचा हुआ है वो जैसे ही सेमिनार में आता तो 100% कर लेगा वो बिजनेस को। तो साथियों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं कि एक बार क्या है, एक गांव के अंदर एक नेत्रहीन व्यक्ति था। और नेत्रहीन व्यक्ति जो था, उसको लोग, जो गांव वाले थे, वो ये बताते थे कि जो दुनिया है ना, ये बहुत खूबसूरत दुनिया है, ये बहुत ही रंग कलरफुल दुनिया है। और नेत्रहीन जो बचपन से अंधा था बेचारा, जन्म से जन्मजात अंधा था, वो व्यक्ति गांव वालों को जो उसको समझाने के लिए आता था, वो उसको उल्टा समझा देता था। और वो बोलता था कि देखो, कहाँ है दुनिया खूबसूरत, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, काला काला है, तो ये दुनिया खूबसूरत नहीं है। तो जो उसको समझाने जाता था वो उसको उल्टा समझा देता था। तो एक बार क्या हुआ, गांव में बहुत पहुंचे हुए साधु आए। तो गांव वालों ने सोचा कि ये बहुत पहुंचे, तो साथियों, मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे ही कुछ लोग उस साधु को, जो बहुत पहुंचे हुए साधु था, उसको लेके उस गांव के अंदर उस नेत्रहीन व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी, साधु जी, आप महात्मा जी, इस नेत्रहीन व्यक्ति को समझाओ कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप इनको समझाओ। तो वो नेत्रहीन व्यक्ति को, जो महात्मा जी है, वो उनको समझाने के लिए प्रयास करता है कि देखो दुनिया खूबसूरत है, काफी सारे उदाहरण उनको देता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है, तो वो साधु को समझाने की कोशिश करते हैं, तो साधु महात्मा जो है वो पहुंचे हुए थे, उनको बात समझ में आ जाती है कि इसका ना कोई जो आंखें हैं ना, उनमें कोई फ्रैक्चर है, कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है, वो उनको बोलता है कि एक डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो सारे के सारे लोग। और जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर साहब उनकी आंखों का चेकअप करता है। और सारा चीज चेकअप करने के बाद उस डॉक्टर साहब को समझ में आती है कि इनकी आंखें यदि बदल दी जाए, इनकी आंखों को यदि चेंज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इनकी आंखों की रोशनी दोबारा से लौट सकती है और ये दुनिया को देख सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है उस नेत्रहीन व्यक्ति का, और उनकी आंखें जो है वो चेंज की जाती है, और उनकी आंखें रोशनी जो है आंखों की वापस लौट के आ जाती है। तब वो जो नेत्रहीन व्यक्ति था उसको दुनिया दिखाई देती है, और वो साधु महात्मा के पास जाता है भागा भागा, और पैरों में गिर के क्षमा मांगता है कि महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो जाता। और कहीं ना कहीं पहला अपराध तो मुझसे ये हो जाता कि मैं जीवन भर इस दुनिया को मतलब ब्लैक समझता, मैं समझता कि दुनिया खूबसूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो चमत्कार कर दिया। तो कहीं ना कहीं साथियों, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो दुनिया है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानती नहीं है, इस बिजनेस को पहचानती नहीं है, इस तरह के काम को करती नहीं है, तो वो क्या है, वो नेत्रहीन व्यक्ति की तरह है। वो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा नहीं है, यहाँ काम नहीं किया है। लेकिन जब हम लोग उनको फंक्शन में ले जाते हैं, जब हम लोग उनको सेमिनार के अंदर ले जाते हैं, तब क्या होता है, उनकी आंखें खुलती है।
और तब उनको समझ में आता है कि दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। अदरवाइज बिना फंक्शन के यदि हम लोगों को समझाते हैं तो उल्टा क्या है, लोग हमें समझा देते हैं। हम समझाते हैं उनको कि दुनिया खूबसूरत है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन लोग हमें वापस समझा देते हैं और हमें कन्विंस कर लेते हैं कि दुनिया खूबसूरत नहीं है, यानी कि बिजनेस अच्छा नहीं है। इसी तरीके से साथियों एक स्टोरी मैं और बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, जब भी फंक्शन हो, जब भी सेमिनार हो, तो हमेशा आपको एक चीज और करनी है कि आपकी फैमिली के मेंबर के जो लोग हैं उनको आप फंक्शन में जरूर लेके जाएं। क्योंकि जो हमारे फैमिली के जो नेगेटिव लोग हैं, कहीं ना कहीं जो नकारात्मक बातें करते हैं बिजनेस को लेके, उनको ये पता चल जाता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, ये बिजनेस कितना अच्छा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो लोग भी हमें रोक लेते हैं कई बार। तो ये भी एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे परिवार, उनकी आंखें किस तरीके से हम खोल सकते हैं फंक्शन के माध्यम से। कि एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर साहब होते हैं और उनको एक वरदान प्राप्त होता है। उनको वरदान ये मिला था ईश्वर से कि जो भी पेशेंट उनके पास आएगा तो उनको यम का दूध दिखाई देता था, और वो किसी को नहीं दिखाई देता था। और यदि वो पेशेंट के सर की तरफ खड़ा है तो इसका मतलब वो दुनिया से जाएगा, वो बचेगा नहीं, वो मरेगा। और जो यदि यमदूत पैर की तरफ दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब को, तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा रहेगा। उनका इलाज करते थे डॉक्टर साहब। तो इस तरीके से वो अपना इलाज कर रहे थे और बहुत काफी सारे पॉपुलैरिटी उनके पास थी डॉक्टर साहब के पास। तो एक बार क्या होता है, डॉक्टर साहब बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनको यम का, जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो उनको यम का दूध दिखाई देता है। और जो यम का दूध दिखाई देता है, यमदूत उनको, तो वो उनके सर की तरफ ही खड़ा था। तो उनको एक बात समझ में आ गई डॉक्टर साहब को कि लगता है कि मेरा नंबर भी आ गया। और ये यदि मैं ऐसे लेटा रहा तो ये सर की तरफ खड़ा है, मेरी आत्मा को लेके जाएगा और मेरे प्राण हर ले जाएगा और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे लेटा रहूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। वो क्या करते हैं, पैर उस यमदूत की तरफ कर देता है, सर दूसरी तरफ कर लेता है। अभी क्या है, इस बात को जैसे यमदूत को पता चलता है तो यमदूत वापस सर की तरफ चला जाता है। अब कभी इधर से इधर, कभी इधर से उधर। आप देखते हैं चरपाई को, मतलब यमदूत को परेशान कर दिया। अब यमदूत परेशान हो गया और यमराज जी के पास गया कि महाराज जी वो तो बड़ा समझदार आदमी है, आप एक काम करो, एक यमदूत और दे दो मुझे। अब दो यमदूत आ गए, एक सर की तरफ खड़ा हो गया, एक पैर की तरफ खड़ा हो गया। अब डॉक्टर साहब को लगा कि यार दो यमदूत आ गए, अब तो लगता है कि लेके जाएंगे। अब उसने क्या किया, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी। वो चारपाई के बीचों बीच लेट गया। अभी वो कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, फिर चक्कर कटा दिए उनके। अब वो फिर परेशान हो गए यमदूत दोनों। फिर वो यमराज जी के पास गए कि महाराज जी वो तो बड़ा समझदार आदमी है, आप एक काम करो, दो यमदूत और दे दो हमें। अब चारों यमदूत आ गए और चारों तरफ खड़े हो गए। अब आप तो जानते हैं, इस नजारे को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो लगा कि अब तो चार आ गए और अब तो मेरे को लेके जाएंगे, अब तो मैं जिंदा शायद नहीं बचूंगा। तो सोचता रहा डॉक्टर साहब, और उनके मन में एक तरकीब आई कि पैर जो सर है वो तो मेरी कंडीशन में है। तो उसने क्या किया, चरपाई के बीच में सर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए और बीचों बीच खड़ा हो गया, शीर्षासन में आ गया वो। अभी क्या हो गया, यमदूत परेशान हो गए, बोले यार पंगा हो गया, तो अब कैसे लेके जाएं इसकी आत्मा को, सर तो इसने नीचे कर लिया। अभी क्या है, घर वाले उसके जो फैमिली के लोग थे वो काफी देर से इस नजारे को देख रहे थे। बोला ये क्या है, पहले ये बंदा तो डॉक्टर साहब तो पहले इधर पैर करके लेटा था, फिर इधर सर कर लिया, फिर इधर नहीं बात बनी, फिर इधर करने लग गया, फिर इधर बात नहीं बनी, चक्कर काटने लग गया। अब कैसे भी बात नहीं बनी तो इसने सर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए। अभी इस नजारे को जब घर वाले देख रहे थे, उसके परिवार वाले, तो उनके मन में बात आई कि लगता है ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खिसक गया और पता नहीं किसने कहा क्या कुछ देख लिया। तो उसको घर वाले काफी देर से देख रहे थे और उसको पकड़ के और उसका पैर नीचे किया और उसको सीधा चरपाई पे लिटा दिया और उसको बांध दिया रस्सियों से। और वो जब उसको पकड़ के डॉक्टर साहब को बांधने लगे उसके घर वाले, तो बंदा हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे मत बांधो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, नहीं बचूंगा। बोला पता नहीं तूने कहाँ क्या देख लिया है, कभी इधर से इधर लेट रहा है, कभी इधर से इधर लेट रहा है, कैसे बात नहीं बनी, तूने सर नीचे कर लिया, शीर्षासन लगा दिया अपने, है ना, तेरे को तो बांधना ही पड़ेगा, लगता है तेरा दिमाग खिसक गया। अब जैसे उसको यमराज, जैसे उसको बांधा डॉक्टर साहब को, तो चारों यमदूत सर की तरफ खड़े हो गए और उसकी आत्मा को ले गए ऊपर। जब उसकी आत्मा को लेके गए
तो यमराज जी बड़े मूड में बैठे थे और बोले, हाँ भाई, क्यों डॉक्टर साहब, बड़ी टेक्निक लगा रहा था, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, देखा आपने मेरी ताकत और मेरी यमदूतों की ताकत, बुला लिया ना वापिस, आपने इतनी टेक्निक लगाई। तो बंदा यमराज जी के सामने हाथ जोड़ के बोलने लगा, बोलो साहब, आप ये मत समझना कि आपके यमदूतों की ताकत की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये भी बिल्कुल मत समझना कि मैं आपकी ताकत की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये तो मेरे घर वालों ने पकड़ के ऐसी तैसी करवा दी, नहीं तो जिंदा बच के रह के दिखाता, पक्का जिंदा रह के दिखाता। तो साथियों, इस बात से क्या समझते हैं हम लोग? इस बात से एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमें ये बिजनेस दिखाई देता है, हमें इस बिजनेस की पावर दिखाई देती है, हमें पता है कितना बड़ा काम है, लेकिन जब हमारी फैमिली को हम ये बिजनेस नहीं दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश करते हैं और पकड़ के बांध देते हैं और हम इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपने परिवार को उस डॉक्टर साहब की तरह, यदि यमदूत उनके फैमिली को दिखता तो वो डॉक्टर साहब को नहीं रोकते, उसी प्रकार से यदि हम फंक्शन में, सेमिनार में लाके यदि अपनी फैमिली को बिठा देते हैं और उनको इस बिजनेस की पावर समझा देते हैं, तो साथियों वो हमें क्या कभी रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे साथियों, कभी नहीं रोक पाएंगे साथियों। तो इस चीज का विषय ध्यान रखिए कि फंक्शन के अंदर जरूर लेके आए, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, विजन क्लियर होता है, नॉलेज बढ़ती है, मोटिवेशन मिलता है, एक अलग एनर्जी मिलती है। मतलब ये समझ लीजिए कि बूस्टर चार्जिंग है वो हमारा, एक 11,000 वोल्ट की चार्जिंग है वो। वहां जाने के बाद तो 2-4 दिन तक तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि अलग अलग सक्सेस स्टोरियां सुनने को मौका मिलता है। तो कभी भी आप अपने जीवन में सेमिनार को ना छोड़े, चाहे वो ऑनलाइन सेमिनार हो चाहे वो ऑफलाइन सेमिनार हो, कभी भी नहीं छोड़ना अपने को। दूसरा आता है साथियों, हाउ टू प्रमोट ई फंक्शन, की फंक्शन को कैसे प्रमोट करें। जब भी ऑफलाइन फंक्शन हो या ऑनलाइन फंक्शन हो, तो सबसे पहले राइट नेम इन ए डायरी, डायरी के अंदर सबके नाम लिखने जिन लोगों का फंक्शन में बुलाना चाहते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमेशा नए आदमी को भी बुला सकते हो, आप ज्वाइन को भी बुला सकते हो, टीम को भी बुला सकते हो। तो हमेशा डायरी के अंदर अपनी टीम के ज्वाइन लोगों के नाम लिखिए। मैनेज एंड केयर पीपल ई फंक्शन, जब भी फंक्शन हो, ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन, उनको मैनेज करना है, उनका ध्यान रखना है कि भाई साहब आप आए नहीं आए, बहन जी आप आए नहीं आए। यदि ऑफलाइन फंक्शन है तो उसको चाय पानी के लिए पूछना है, उसको खाना खाने के लिए पूछना है, उसको वॉशरूम वगैरह दिखाना है, मतलब उसके साथ में रहना है आपको। एक तरीके से फंक्शन में जब आप किसी को बुलाते हैं तो बाराती की तरह आता है वो आपके साथ वहां पे। दूसरा क्या है, जब भी कोई फंक्शन में आता है तो आप उसे स्क्रीनशॉट मंगा सकते हैं, और हमेशा टेक नोट इन एवरी फंक्शन, जब भी फंक्शन में होते हैं आप तो हमेशा एक डायरी के अंदर नोट बनाइए जो भी आपको अच्छी बातें लगती है। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो तुरंत उसके बाद क्या करना है, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर तुरंत कॉन्टेक्टिंग करना है। क्योंकि आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए कि यदि आप किसी लोहे को आकार देना चाहते हैं तो जब लोहा भट्टी में डाल दिया आपने, गर्म कर दिया, तब उस पर हथौड़े की चोट मारनी चाहिए तब वो आकार ले सकता है, या वो ठंडा हो जाएगा तब आकार ले सकता है? तो साथियों, कभी भी लोहा जब यदि आकार लेगा तो वो ठंडा होने के बाद कभी भी आकार नहीं ले सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति फंक्शन में गर्म होके आता है, जब वो खुश होता है, जब बिंदास होता है, जब उसका जोश जुनून एक अलग रहता है, तब वो निर्णय ले पाता है साथियों। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो वो हमेशा, जब भी हमें उससे संपर्क करना है, तुरंत फंक्शन के तुरंत बाद हमें संपर्क करना है साथियों। इसके अलावा आगे बात करते हैं, रीड रिकमेंडेड बुक एंड लिसन ऑडियो। हमेशा ध्यान रखिए कि जो अपलाइन द्वारा रिकमेंडेड किताबें हैं, यानी कि सीनियर द्वारा जो रिकमेंडेड बुक है उसको पढ़ना है। यानी कि आपने कभी बीमार हो जाते होंगे तो डॉक्टर के पास जब दवाई लेने जाते हैं तो कभी भी आप डॉक्टर जो बताता है वो दवाई लेते हैं, या मनमर्जी से कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ भी खरीद लेते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई साहब ये जो रखिए पीली पीली दवाई ये भी दे दो, है ना, ये एक जो लाल शीशी दिखाई दे रही है ये भी दे, और ये ग्रीन वाली तो जरूर देना, इससे मुझे लग रहा है ज्यादा फायदा हो। ऐसे करते हैं क्या? लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को ऐसी खुराक देते हैं, कोई भी किताब उठेगी हमें लगेगा कि ये हमारे लिए अच्छी है। अरे हमारे लिए अच्छी हो सकती है, हमारी समझ से है ना वो अच्छी हमारे लिए, लेकिन हमारे सीनियर जो है, हमारा जो अपलाइन है, वो वहां से गुजर चुका है, और उस सीनियर से यदि पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। तो हमेशा क्या करिए, जो अपलाइन द्वारा रिकमेंडेड किताब है, रिकमेंडेड बुक है, उसको पढ़िए। कुछ भी यूट्यूब से सुनने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या यूट्यूब पे कुछ भी सुनते रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी सुन लेते हैं मटेरियल, ऐसा नहीं करना है।
जो आपके सीनियर आपको रिकमेंड करे वही किताबें, वही ऑडियो वीडियो आपको सुनने की कोशिश करनी है। हाँ, एक लेवल, एक समय आएगा आपका जब आपकी कॉमन सेंस, आपका माइंड आपको इतना डेवलप हो जाएगा कि आप अपनी मर्जी से उन चीजों को चुन सकते हैं। लेकिन तब तक यदि फ्रेशर लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी से कोई भी चीजें चूज नहीं करनी। हमेशा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सुनने से क्या है, हमारे अंदर लर्न आता है, सीखते हैं हम लोग। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं साथियों, कि यदि आप स्टेज के ऊपर अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सुनना है आपको। जो जुनून से साथ बात करना चाहते हो, ज्यादा ज्यादा आपको सुनना है, ऑडियो सुननी है। और यदि आप महसूस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका माइंड ना क्रिएटिव सोचे, क्रिएटिव बोले तो कुछ नई नई चीजें कर सके, मीटिंग कब ऑर्गेनाइज करनी है, टीम के अंदर कोई नई एक्शन कैसे लेना है, या टीम के अंदर कुछ नई नई क्रिएटिव, आपके अंदर यदि क्रिएटिविटी नहीं है कुछ नया करने की, तो उसके लिए हमेशा क्या करिए, किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से आपके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी आती है कि मैं आज मीटिंग कर दूं, अपनी टीम की मीटिंग ले लूं, है ना। इस तरीके से बातें आती है, आपके मन में विचार आते हैं, प्लानिंग कैसे बनाऊं मैं, किस तरह के लीडर को कैसे डेवलप करूं, यानी कि बहुत बारीकी, जो गहराई की बातें हैं ना, क्रिएटिविटी बातें हैं, वो आती है पढ़ने से, आती है किताबें पढ़ने से। और देखने से क्या होता है, आपका बिलीव लेवल बढ़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको लग रहा है कभी कभी इस बिजनेस में आपको निराशा दिख रही है, आपको, आप हताश हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि जो भी हमारे बिजनेस, इस इंडस्ट्री के सफल लोग हैं, कामयाब लोग हैं हमारी कंपनी के, उन लोगों को उठाना है, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनको देखना है वीडियो के अंदर। तो उससे क्या है, आपका बिलीव लेवल फिर वापस बढ़ जाएगा साथियों। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, कब आपको सुनना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपको देखना है। तो अपलाइन से आप संपर्क करके रखेंगे तो वो आपको बताएगा। रिचार्ज यूर सेल्फ, हमेशा आप रिचार्ज करिए अपने आप को। रीडिंग इज ए ड्रीमिंग विद ओपन आइज, आपका सपना होना चाहिए खुली आंखों से पढ़ने का, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, किताब उनको पढ़ती है, कुछ लोग ऑडियो नहीं सुनते, ऑडियो उनको सुन रहा है, यानी कि किताब को बस देखे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं, फलाना ये था, डिम का ये था, पूरी स्टोरी पढ़ ली लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इसको बोला जाता है, जैसे मान ली जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप कोई किताब सुनते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट जो समय है, चाहे आप 10 मिनट पढ़े, चाहे 20 मिनट पढ़े, चाहे 30 मिनट पढ़े, लेकिन आपको जो क्वालिटी टाइम है, इसको बोलते हैं क्वालिटी रीडिंग, क्वालिटी वॉचिंग, क्वालिटी लिसनिंग। यानी कि जब भी सुने तो क्वालिटी से सुने, जब भी पढ़े तो क्वालिटी से पढ़े, जब भी देखे तो क्वालिटी से देखे। यानी कि आधा घंटा, आप 3 घंटा ट्रेनिंग सुनने से, 3 घंटा किताब पढ़ने से, पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है, पूरी ऑडियो वीडियो सुनने से अच्छा है कि क्वालिटी टाइम से पढ़े। यानी क्वालिटी टाइम होना चाहिए आपका, कि 30 मिनट पढ़े लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, कुछ अच्छी चीज निकलनी चाहिए उससे, कुछ एक्शन प्लानिंग बननी चाहिए, कुछ आपका थॉट्स प्रोसेस चेंज होना चाहिए उससे, कुछ आपका नजरिया बदलना चाहिए, तब तो वो आपके लिए क्वालिटी रीडिंग है, तब तो आपके लिए क्वालिटी लिसनिंग है, तब तो आपके लिए क्वालिटी वॉचिंग है। अदरवाइज आपके लिए वो फालतू फेक चीजें हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। स्लीप लेस रीड मोर, हमेशा कम सोए ज्यादा पढ़े। तो पढ़ने की इंपॉर्टेंस तो साथियों बहुत बड़ी बात है। आज मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी होगी, तभी तो मैं आपको इतना चीजें समझा रहा हूँ। मैंने कितनी ट्रेनिंग, कितनी ऑडियो वीडियो पढ़ी होगी। कभी जब आपको पर्सनली मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, या कभी आप मेरे घर पे आएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कितनी किताबें मैंने पढ़ी है, कितनी। मैं हमेशा हर साल टारगेट लगाता हूं कि मुझे इस साल 24 किताबें पढ़नी है, 25 किताबें पढ़नी है, 50 किताबें पढ़नी है। और बिल गेट्स साहब भी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वारन बफेट भी पढ़ते हैं, रतन टाटा भी पढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी पढ़ते हैं। जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं साथियों, उनके पीछे एक ही वजह है कि वो अपने दिमाग को खुराक देते हैं, और ये आपके लिए परमानेंट मोटिवेशन है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं काम करने का मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है साथियों हमारे साथ कि हम जो है लगातार पढ़ाई नहीं करते, लगातार हम ऑडियो वीडियो नहीं सुनते, लगातार हम जो है वीडियो वॉचिंग नहीं करते हैं।
यदि आप ये तीनों चीजें करेंगे तो कभी भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मोटिवेशन डाउन हो रहा। आपका जब भी मोटिवेशन डाउन होगा तब आप पढ़ लीजिए। तो हमेशा एक रूटीन बनाइए, आधा घंटा मॉर्निंग में और आधा घंटा नाइट में सोए। सबसे अच्छा टाइम बता रहा हूं, सोते समय पढ़िए आप, या ऑडियो वीडियो सुनिए, या सुबह सबसे पहले उठते ही सबसे पहले ये काम करिए। आधा घंटा जो है आपकी जो प्रेयर है ना, वो आपकी ऑडियो वीडियो किताबों से होनी चाहिए। आपकी सुबह की शुरुआत है ना किताबों से होनी चाहिए। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ट्रेनिंग में बोला है कि एक अच्छी किताब जो है ना, मान लीजिए आप गांधी, जो महात्मा गांधी, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई किताबें यदि आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ ही आप जीवन जी रहे हैं। उनके साथ सुबह की मॉर्निंग जो है आप टी ले रहे हैं, तो सुबह सुबह एक अच्छी चाय पीजिए उनके साथ में, एक हेल्दी चीजें उनके साथ समय बिताइए, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। फालतू की मूवी देखने से, फालतू की सीरियल देखने से, फालतू के लोगों के साथ गप्पे मारने से, फालतू का समय सोशल मीडिया पे देने से उससे क्या रिजल्ट निकलेगा बताइए साथियों। एक ही जीवन है हमारे पास, 100 जीवन नहीं मिले हैं। इसीलिए इसका जो एक एक इम्पोर्टेंस समय है वो हमें बड़ा सोच सोच समझ के ही इसको इन्वेस्ट करना है। अच्छी पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पुस्तकें होती है वो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है पुस्तकों से अच्छा आपका। इसके अलावा बात करते हैं साथियों कि माइंड पावर होती है, दो तरह की पावर होती है, एक माइंड पावर और फिजिकल पावर। माइंड जो पावर होती है और जो फिजिकल पावर होती है उनमें क्या डिफरेंस है। गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा माइंड पावर है, गर्दन से जो नीचे का हमारे बॉडी का पार्ट है वो फिजिकली पार्ट है, उसमें फिजिकल पावर छुपी हुई है। साथियों जो फिजिकल पावर जो आती है हमारी, वो आती है अच्छा खाना खाने से, अच्छी एक्सरसाइज करने से। और ये दो चीजों से क्या होता है, हमारी फिजिकल पावर बनती है। जरूरी है क्योंकि ऐसा बोला भी गया हमारे किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में हो माया। तो पहला सुख ही निरोगी काया है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छी चीज चला रहे हैं साथियों कि डेली हम आज के बाद कल सुबह मॉर्निंग से ही हम सुबह 5:30 बजे विजुअलाइजेशन करके प्रोग्राम रखेंगे। उसमें आप सभी लोगों को कनेक्ट होना है, जिससे क्या है आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, आप सुबह जल्दी उठेंगे और अच्छी चीजें आपके माइंड में, अच्छे विचार जाएंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, सुबह 5 बजे लिंक है उससे अटैच हो जाना है, जो हमारा प्लान का लिंक होता है उससे अटैच होना है आपको। उसमें मेडिटेशन रहेगी आपकी। तो एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, इससे आपकी फिजिकल पावर होगी, फिजिकल पावर बनेगी। लेकिन साथियों एक चीज का मैं आपको विशेष ध्यान बताऊंगा कि फिजिकल जो है, फिजिकली बॉडी की एक लिमिट है इनकम कमाने की, कि उससे 1000 रुपए, 500 रुपए, 2 4 5 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन माइंड पावर जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, उससे अथाह पैसा आप कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितनी भी कृत्रिम चीजें, भौतिक चीजें आज हम देख रहे हैं इस जगत में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, चाहे वो सुई से लेके एक हवाई जहाज तक हो, चाहे वो अर्थ से लेके आसमान तक का सफर हो, चाहे वो कृत्रिम उपग्रह हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो मंगल ग्रह पे जाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें आज हम, जितने भी जो आविष्कार देख पा रहे हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो वो छोटे से रूप में भगवान ने हमें दी हुई है, और वो है हमारा माइंड पावर। तो साथियों यदि जीवन में आप बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ी ऊंचाइयों पे छूना चाहते हो, तो आप हमेशा अपने माइंड पावर पे ज्यादा काम करो। फिजिकल बॉडी पे तो फर्स्ट करना ही करना है हमें, इस पे तो हमें जरूर काम करना है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप पढ़ भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, अच्छा देख भी पाएंगे, है ना, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। कुछ लोग क्या है, बर्गर, सैंडविच है, जो बाहर की चीजें, पेस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, काजू बादाम, अच्छी चीजें खाइए आप। फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, वो आप खा सकते हैं। अब फिर बोलते हैं सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा, सर मेरा टेंशन हो रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरा थायराइड बढ़ रहा है, मेरा ये बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा जब गलत हमारा खान पान होगा। क्योंकि जो साथियों, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा। तो साथियों
अच्छी चीजें खानी है हमेशा आप अपने को, अच्छी चीजें। देखो 30 साल एक डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई। वो मेरे को बोलते हैं कि लक्ष्मी चंद जी, यदि जीवन में आपको अच्छी सेहत चाहिए तो हो सकता है आप शायद एक्सरसाइज ना कर पाओ टाइम से, शायद कभी ऐसा हो कि आपके पास समय है, कभी समय नहीं है, लेकिन 30 साल की उम्र यदि आपकी हो जाए तो आपको चूजी बनना है, चूजी। खाने के मामले में चूजी बनना है, यानी कि चुन चुन के चीजें खानी है आपको। हम क्या है 30 साल की उम्र के बाद ना लापरवाही करते हैं काफी सारे लोग, इसीलिए उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, साथियों क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। तो साथियों हमेशा क्या ना चुन चुन के खाइए, क्या चीज आपके लिए सेहत के लिए फायदेमंद है, क्या चीज आपको नुकसान कर सकते हैं, तो जो नुकसान कर सकते हैं उनको छोड़ना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, टेस्ट के लिए खा लीजिए। और उस डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि लक्ष्मी चंद जी की जो हमारी जीभ है ना, जीभ जो हमारी टंग है, इससे नीचे क्या है ना हमें टेस्ट पता नहीं चलता है, टेस्ट जो है हमारा यहीं तक सीमित है, हम क्या ज्यादातर टेस्ट के लिए खाते हैं, तो इससे नीचे क्या है, कोई टेस्ट नहीं। तो हमेशा क्या है ना, भगवान ने जो प्रकृति ने जो चीजें बताई है, कड़वी चीजें भी बनाई है ईश्वर ने, कैसेली भी चीजें बनाई है, मीठी चीजें भी बनाई है, खट्टी चीजें भी बनाई है, ये सारी जो चीजें बनाई है वो किस लिए बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि हम हर चीज का जो हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो हमें ले सके। तो हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा खाइए। अब जो बैड न्यूज, अच्छा जो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर गलत विचार कहाँ से आते हैं साथियों, फेलियर जो मिलती है कैसे मिलती है, फेलियर और सफलता मिलती है ना इन्हीं दो चीजों की वजह से मिलती है। कौन कौन सी बैड न्यूज पढ़ते हैं, बैड रीडिंग करते हैं, गलत चीजें पढ़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ में रहते हैं, उन दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आपको बुरा बोलते हैं, उन रिश्तेदारों का साथ छोड़ दीजिए, उन फैमिली के लोगों को साथ छोड़ दीजिए। साथ छोड़ने का मतलब है उनके साथ समय बिताना कम कर दीजिए, और उनको बोलिए कि इस टॉपिक पे बात मत करो, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आप भी मेरे शुभचिंतक हो, हम। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि जो सफलता और फेलियर हम इन्हीं चीजों से मिलते हैं। फेलियर हमें मिलती है बैड न्यूज से, बैड रीडिंग से, नेगेटिव थॉट से, रॉन्ग एसोसिएशन। तो एसोसिएशन आप हमेशा अपने को अच्छी बनानी है। इसके अलावा लर्निंग, सफलता जो हमें मिल रही है अच्छा पढ़ने से, अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, अच्छे विचारों के साथ रहने पे और अच्छी एसोसिएशन से, इससे क्या हमें सफलता मिलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे कहाँ आपको बैठना है, किन लोगों के साथ आपको अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना है। इसके अलावा साथियों यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, तो साथियों ये 8 किताबें हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हेलो, ये 8 किताबें साथियों, इन 8 किताबों को जी सर, आ रही है आवाज। आप नोट कर लीजिए इन 8 किताबों को, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको ऑडियो के अंदर यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी आपको ये किताबें, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, छोटा मोटा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और बाकी सौरभ जी है, उनके पास में है ये सारी किताबें, आप लेना चाहते हो कि किताबें ले सकते हैं। और इन्होंने भी ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके कुछ किताबें यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उनको भी सुन सकते हैं। तो साथियों इन किताबों से पढ़ के, इसके अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेशर लेवल पे, इन्हीं से आप 5, 10, 20 हजार की टीम बना देंगे। उसके बाद तो बहुत सारी किताबें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर लेवल पे आपको ये किताब पढ़नी है। और मैंने स्टेप टू स्टेप वाइज लिखी हुई है, बनी नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दीपक बजाज सर की बहुत शानदार किताब है, आप इसको पढ़िएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब की बहुत शानदार किताब है। उसके अलावा लोक व्यवहार की किताब है, डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग किताबें हैं सारी की सारी। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, बेस्ट सेलिंग किताब अपने आप में, सवाल ही जवाब है, डायरेक्ट सेलिंग क्या सेल्स के ऊपर ही किताब है, सेल्स का पूरा चैप्टर इसमें बताया जाएगा कि गोल्डन क्या 5 क्वेश्चन है जो पूछने चाहिए हमें, जो आपका सवाल है वही आपका जवाब कैसे हो। और जोसेफ मर्फी साहब की ये किताब है अवचेतन, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये क्या है, हमारे माइंड जो पावर है थॉट्स को चेंज करेगी। जो लोग अपने आप में गलत सोचते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उसको ये किताब पढ़ देनी चाहिए।
जोसेफ मर्फी साहब की ये किताब, जो काफी दिन से जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर। ये 2 किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जिनको 3-3, 4-4। थैंक यू साथियों। तो साथियों मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो ये 2 किताबें हैं ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जिनको काफी लंबा समय हो गया। जैसे मान लीजिए आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब की बहुत ही शानदार किताब है। और द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, टी हार्वर एकर, बहुत ही शानदार किताब। ये आपके माइंड के ढक्कन को खोलने वाली पूरी तरीके से। और जीत आपकी किताब शिव खेड़ा साहब की बेस्ट सेलिंग इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है, बहुत ही शानदार किताब है ये। मतलब मैं आपको वो चीज दे रहा हूं जो आपको हीरे हैं अपने आप में, ये डायमंड्स है ये की किताब अपने आप में। तो इनको आप पढ़िएगा, आपको माइंड पावर के लिए बहुत काम करेगी। इसके अलावा फिर आप अपनी मर्जी से चुन लेना इन किताबों को पढ़ने के बाद। तो साथियों आगे मैं बात करके चलूं, बी आर टीम प्लेयर। टीम प्लेयर क्या होता है? ट्रस्ट ईच अदर, रेस्पेक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर। अपने को एक दूसरे पे भरोसा करना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। यदि कोई मीटिंग में नहीं अटेंड कर पा रहा है, यदि किसी कारणवश कोई फोन नहीं अटेंड कर पा रहा है हमारा, तो हमें तुरंत उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। कभी भी कोई टीम आपको बुरा बोल दे उस किसी के बारे में कि सर वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो मीटिंग में नहीं, तो कभी भी आपको एक व्यक्ति की बात सुन के डिसीजन नहीं लेना है। और इंजॉय ईच अदर, तो आपको फिर अपने को मिलके एंजॉय करना है और हीरो बनना है आपको। यानी कि ऑनेस्ट रहना है, एथिकल रहना है, रेस्पॉन्सिबल रहना है और ऑर्गेनाइज रहना है, संगठित रहना है। यदि हम हीरो रहेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे, यदि ऑनेस्ट, एथिकल और रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो काफी सारे हमारे सीनियर लीडर, आपके सीनियर लीडर जो इसी तरीके से हीरो है आज इस बिजनेस के अंदर। अपनी टीम के साथ सामंजस्य बना के रखें, उनके साथ तालमेल रखें, सही आपका रिश्ता अच्छा रहना चाहिए। अपनी अपलाइन के साथ निरंतर संपर्क में रहे, हमेशा कभी भी उनसे दूर ना रहे। जब भी कभी आपको मतलब आपकी अपलाइन के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि यदि आपकी एक दिन भी बात ना हो तो ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि पता नहीं जैसे क्या छूट गया आज मेरा। और टीम को भी ये लगना चाहिए और अपलाइन को भी लगना चाहिए, यानी दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होना चाहिए साथियों, तभी बड़ी प्रोग्रेस होगी आपकी। अपनी टीम की समस्याओं का समाधान तुरंत करें। आपकी टीम के अंदर कोई भी समस्या आ रही है उनका तुरंत समाधान करें, उनको कल पे ना टालें। सभी छोटे बड़े नियमों को कठोरता से पालन करें, जो भी प्रिंसिपल है उनको अपने को पालन करना है। और नंबर दूसरा, ऑलवेज फॉलो द राइट सिस्टम। हमेशा हमें सही सिस्टम को फॉलो करना है। एक रास्ता जो हमें फेलियर की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता जो हमें सफलता दिलाएगा। तो जिस रास्ते पे हमारे अपलाइन चले हैं, जिस रास्ते पे हमारे सीनियर चले हैं और उस रास्ते पे चल के सफलता ली है, तो उन रास्तों पे हमें चलना है साथियों। तो उन रास्तों पे चल के हमें सफलता मिलेगी। हमेशा सही सिस्टम फॉलो करना है, जो भी हमारा सिस्टम बोलता है। मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कोर हो गया, या हमारा स्टार्टअप मीटिंग हो गई, जो भी हमारा सेशन होता है साथियों, तो वो अपने को फॉलो करना है। मतलब सिस्टम ही हमें अच्छी चीजें हमें दिलाएगा साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कीप एंड यूज ऑल प्रमोशनल मटेरियल। हमेशा अपने पास प्रमोशनल मटेरियल वो आपको धीरे धीरे हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, जिसमें प्लान फोल्डर हो गया, पर डे इंडेक्स हो गया, आपकी प्रोग्रेस बताएगा ये पर डे इंडेक्स, कितने प्लान किए, कितने फॉलोअप किए, कितनी सेल आई, ये मैं आपको पर डे का इंडेक्स भेज दूंगा। प्रोडक्ट ब्राउचर है वो मैं भेज दूंगा। धीरे धीरे प्रोडक्ट नए लॉन्च होते जा रहे हैं तो ब्राउचर बन के आने वाला, तैयार होने वाला है। तो इस महीने में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सेलिब्रेशन कोई वीडियो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है कंपनी की, उसको आप देखिएगा। ऑडियो ट्रेनिंग है वो सुनिएगा। कंपनी डाटा फॉर्म है वो कंपनी लॉन्च करती है, तो वो आपको रखना है अपने हमेशा अपने पास में। तो ये प्रमोशनल मटेरियल आपको अपने पास में रखना है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा कोर का पॉइंट है, बी लॉयल विद योर कंपनी एंड यूज ऑल प्रोडक्ट्स। हमेशा क्या करना है, आपको अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहना है और जितने भी प्रोडक्ट है हमें उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम टीम को बताएंगे, वही चीजें डुप्लीकेट होने वाले साथियों। यदि हम अच्छी चीजें बताएंगे तो टीम के अंदर अच्छी चीजें डुप्लीकेट होगी, यदि हम गलत करेंगे तो हमारी टीम में गलत डुप्लीकेट होगी।
पता चल रहा है हमने पेस्ट जो दूसरी कंपनी का कर रहे हैं, तो हमारी जो टीम है वो भी दूसरी कंपनी का पेस्ट करेगी साथियों। यदि हमारी टीम मान लीजिए 100 लोगों की है, तो हमने एक पेस्ट नहीं किया तो 100 लोगों ने हमारा पेस्ट यूज नहीं किया, क्योंकि हमारी टीम 100 की है। और एक पेस्ट से यदि मान लीजिए आपको एक दिन का 1 रुपया बच रहा है, 1 रुपए की कमाई हो रही है, तो 30 दिन का एक आदमी से 30 रुपया बच गया, और 100 लोगों से कितना हो गया, तो 30 गुना 100 कर लीजिए, कितना हो गया आपको, लगभग 3000 रुपए की कमाई आपकी खत्म हो गई, क्योंकि आपने एक पेस्ट यूज नहीं किया। 60-65 रुपए का छोटा सा नॉर्मल सा पेस्ट आता है, वो आप यूज करिए साथियों। तो साथियों हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, जब तक आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको भरोसा भी नहीं होगा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी लगातार हमें दे रही है। बी लॉयल योर डायरेक्टर, डायरेक्टर जो है उसके अलावा हमें क्या करना है, लॉयल रहना हमेशा। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई इंफॉर्मेशन हमें आ रही है तो उसके प्रति लॉयल रहिए। यूज ऑल प्रोडक्ट्स, हमें जितने भी